Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 3 कवर करेंगे। हमने अपने पिछले 2 क्लासेस में पार्ट 1, पार्ट 2 को कवर किया हुआ है। ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी SSSC वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें वो सभी इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी शानदार सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 मई 2022 को उज्ज्वला दिवस के रूप में मनाते हुए कितने एलपीजी पंचायतों का आयोजन किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 5000 से अधिक। तो इसको याद रखिएगा, 5000 से अधिक एलपीजी पंचायतों का गठन किया जा रहा है। ओके, आइए और बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर बात करें उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी 1 मई 2016 को। इसीलिए 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया गया है? उज्ज्वला दिवस मनाया गया है। इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए 1 मई को कौन सा डे सेलिब्रेट होता है, तो उज्ज्वला दिवस इस दिन मनाया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी, जिसमें क्या लक्ष्य रखा गया था? 8 करोड़ जो है एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया था। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं उज्ज्वला योजना 2.0 की, जो कि 10 अगस्त को स्टार्ट हुई थी। ओके, जिसमें 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस का लक्ष्य रखा गया था। जो फर्स्ट में छूट गए थे उनको 2.0 में शामिल करने का लक्ष्य था। आइए बात कर लेते हैं मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स आते हैं। तो बात करते हैं 1 मई को हमने बात करी, उज्ज्वला डे भी मनाया गया इस बार, और 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है। ओके, उसके बाद 12 मई की बात करते हैं, यानी 12 मई को क्या मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है चाइल्ड लेबर डे। ओके, चाइल्ड लेबर डे। और 1 मई को और दूसरा भी डे मनाया जाता है जिसको लेबर डे बोलते हैं, यानी श्रम दिवस भी बोलते हैं। ओके, और 22 मई की बात करते हैं तो 22 मई को सेलिब्रेट करते हैं बायोडाइवर्सिटी डे, यानी कि जैव विविधता दिवस। और 31 मई की बात करें तो 31 मई को एंटी टबैको डे, यानी कि तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय। तो याद रखिएगा, इसका पुराना नाम क्या है? भारत खंडे संगीत महाविद्यालय, और नया नाम हो जाएगा भारत खंडे सांस्कृतिक महाविद्यालय। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ओके, और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 1926 को हुई थी। ये भी याद रखिएगा, कब हुई थी? 1926 को इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लिए आदिवासी संग्रहालय बनाया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बलरामपुर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो आदिवासी संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? बलरामपुर में बनाया गया है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के आदिवासी जनजातियां पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा 12 प्रकार की यहाँ पे जनजातियां पाई जाती हैं। ओके, अगर भारत की दृष्टिकोण से बात करें तो टोटल पॉपुलेशन का 1.09% जो है कौन पाए जाते हैं? जनजातियां पाई जाती हैं। ओके, और यूपी में बात करें, यूपी की पॉपुलेशन का 0.06% जो है जनजाति हमारे यहाँ यानी आदिवासी जो हैं वो पाए जाते हैं। इसको भी याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला है जहाँ पे सर्वाधिक आदिवासी पाए जाते हैं? तो वो है आपका सोनभद्र। और सबसे न्यूनतम कहाँ पाए जाते हैं? वो भी आप लोग याद रखिएगा, बागपत। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। सोनभद्र मैक्सिमम आदिवासी, और जो मिनिमम है वो है बागपत में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में प्रतिष्ठित संस्कृत और हिंदी विद्वान पद्मश्री विजेता रमाकांत शुक्ला का निधन हुआ, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बुलंदशहर। तो याद रखिएगा, ये कौन थे? संस्कृत और हिंदी विद्वान थे जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। रमाकांत शुक्ला, जो कि कहाँ से संबंधित हैं? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से संबंधित हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई मिशन जीरो का संबंध किससे, तो आपको बताना है मिशन जीरो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बीमारी से। ओके, आइए बात कर लेते हैं किन किन बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें मिशन जीरो की शुरुआत जिसके अंतर्गत डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, निमोनिया, जीका वायरस और जापानी इंसेफ्लाइटिस, कालाजार जैसे वेक्टर बॉर्न जो बीमारियां हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। अत्याधुनिक लाइफ सपोर्ट सुविधा से लैस एम्बुलेंस की संख्या को दोगुना करेंगे। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में डायलिसिस केंद्र स्थापित कर किडनी रोगियों को भी लाभ पहुंचाया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, मिशन जीरो योजना किससे संबंधित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि किस दिन मनाई जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 27 मई। तो याद रखिएगा कब मनाई जाती है, 27 मई को। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, जिस दिन हम लोग चिल्ड्रन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 27 मई 1964 को हुई थी, हार्ट अटैक से हुई थी। ओके, इसी दिन पुण्यतिथि इनकी मनाई जाती है। और याद रखिएगा इनका बर्थ प्लेस क्या है, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज यानी इलाहाबाद इनकी जन्मभूमि है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में पहली बार वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम का उपयोग उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आगरा। ओके, तो इसको याद रखिएगा, सीवर सिस्टम का उपयोग किससे, वैक्यूम आधारित जो है कहाँ पे किया गया है, आगरा में। जिससे क्या होगा, इससे मनुष्यों से इसे दूर रखा जाएगा और मशीनों का उपयोग करके सीवर की सफाई की जाएगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तराखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत विजेता विराट चौधरी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरनगर। तो इसको भी याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में हुनर हाट के 41वें संस्करण का आयोजन किया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के नवोदय विद्यालय में देश का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी, जहाँ पे देश का पहला रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया जा रहा है नवोदय विद्यालय में। यानी कि जैसे कि हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप इसको जितनी बार चाहें उतनी बार इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो होगा। इसी प्रकार जो है आपका नवोदय विद्यालय में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे स्टूडेंट्स क्लास को जितनी बार देखना चाहें उसको देख सकते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय भवन में के कितने मीटर के दायरे में ग्रामीणों को मुफ्त वाईफाई इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 50 मीटर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में चर्चा में रही ज्ञानवापी मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रजत पदक विजेता मुक्केबाज दीपिका का संबंध कहाँ से है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आगरा विश्वविद्यालय से। तो आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में राष्ट्रीय पैरा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक विजेता प्राची का संबंध उत्तर प्रदेश से किस स्थान से है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ओके सॉरी, ऑप्शन नंबर
सी कानपुर। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, कहाँ से है, कानपुर से इनका संबंध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कितने खिलाड़ियों को पदक जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 3 खिलाड़ियों ने पदक जीता है। कहाँ से? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। आइए इनके बारे में और बात करते हैं। तो पहले हैं शुभम, जिन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है, इनको भी याद रखिएगा। सेकंड है रेबी, जिन्होंने स्टीपल में चेज रजत पदक जीता है यानी सिल्वर। और थर्ड कराटे टीम जिसने गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो ये तीनों नाम आप लोग याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन करने का फैसला किया है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो याद रखिएगा मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये आपका स्थित है आगरा में। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय नौसेना का गोमती शौर्य स्मारक निर्मित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। तो याद रखिएगा गोमती शौर्य स्मारक कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? लखनऊ में, जो कि भारतीय नौसेना से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुल कितने स्मार्ट हेल्थ एटीएम लगाए जा रहे हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 100। तो याद रखिएगा स्मार्ट हेल्थ एटीएम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लगाए जा रहे हैं। ये भी याद रखिएगा कहाँ पे? लखनऊ में। और कितने? 100। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में आईआईटी कानपुर द्वारा किसके लिए स्मार्ट वॉच लॉन्च किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि बाधित लोगों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ओके, तो याद रखिएगा किसके द्वारा? आईआईटी कानपुर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है दृष्टि बाधित के लिए स्मार्ट वॉच किसने लॉन्च किया है? ओके, तो आईआईटी कानपुर ने किया है। अब बात कर लेते हैं 4 जनवरी, इस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं? इस दिन हम लोग ब्रेल लिपि दिवस सेलिब्रेट करते हैं। इसको भी याद रखिएगा, ब्रेल जो कि दृष्टि बाधितों के लिए उनकी भाषा होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में वाराणसी के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 80 घाट। ओके, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग, वाराणसी की एक स्थल है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए नए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आशीष चौहान। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में अपना सिल्क एक्सचेंज स्थापित करने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। तो याद रखिएगा ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में पूछे आने के चांसेस हैं। तो ओके, इसको भी आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ई पेंशन की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश भारत के कौन से राज्य का दर्जा प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पहला। ओके, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम खोला जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। तो आप लोग याद रखिएगा वातानुकूलित मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ स्थापित होगा? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्रालय द्वारा 380 किलोमीटर ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। यह किस जिले से किस जिले तक बनेगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद से कानपुर तक। तो इसको याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक बनेगा? गाजियाबाद से कानपुर, और 380 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। ओके, और नाम क्या रखा गया? ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस विभाग द्वारा 150 हाईटेक नर्सरी विकसित करने का निर्णय
लिया गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास विभाग। तो याद रखें कितनी 150 हाईटेक नर्सरी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में सुप्रिया जाटव ने यूएसए कराटे चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आगरा। तो याद रखिएगा कहाँ पे, यूएसए में किसने जीता है? सुप्रिया, इन्होंने जीता। और कौन सा मेडल? स्वर्ण पदक जीता है। इसको भी याद रखिएगा, सुप्रिया जाटव स्वर्ण पदक और यूएसए कराटे चैंपियनशिप में, जो कि आगरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित यमुना पार कर नैनी क्षेत्र किस महापुरुष के नाम से जाना जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से भी जाना जाएगा। यमुना पार का नैनी क्षेत्र जो है वो अटल बिहारी जी के नाम पर जाना जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को कितने राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करने का फैसला किया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 24। तो याद रखिएगा 24 जो है पदक विजेता जो खिलाड़ी होंगे उनको सीधी भर्ती करने का फैसला किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किससे हाल ही में कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है? ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक डीजीपी कौन है? देवेंद्र सिंह चौहान। लेकिन अगर प्रेजेंट में आपसे पूछा जाए तो प्रेजेंट में कौन है? आर.के. विश्वकर्मा। ओके, आखिर आर.के. विश्वकर्मा भी क्या है? ये भी एक कार्यवाहक डीजीपी हैं। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश से संबंध रखने वाले सौरभ चौधरी ने मिश्रित टीम पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ओके, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आप सभी ने आज का सेशन बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से क्लियर किया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।